मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं 2-4 लाइन आप लोगों के बीच सुनाना चाहूँगा कि दिलवाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, दिलवाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, एक सपना भी देख ले तो मुलाकात समझ लेते हैं। कि दिलवाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, एक सपना भी देख ले तो मुलाकात समझ लेते हैं। अरे यूं तो आसमां भी रोती है इस जमीन के खातिर, लेकिन लोग उस आंसू को बरसात समझ लेते हैं। प्यार मोहब्बत की परिभाषा चेंज हो गई है, आप सब भी जान रहे होंगे आज के जनरेशन में। तो मैं उन दीवानों के लिए कहना चाहूंगा जो प्यार का ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मैं मानता हूं ये दुनिया मोहब्बत की दीवानी है, मैं मानता हूं कि ये दुनिया मोहब्बत की दीवानी है, पर याद रखना कि सबके ऊपर उस खुदा की निगरानी है। मोहब्बत को बहुत लोग बदनाम भी किए हुए हैं। मैं 2 लाइन उन्हीं के लिए कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि ये दुनिया मोहब्बत की दीवानी है, पर याद रखना कि सबके ऊपर उस खुदा की निगरानी है। जरा तहजीब और तमीज से पेश आना हमारे गांव के मोहल्ले में, क्योंकि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन सयानी है। मैं जेन्युइन बात करना चाहूंगा मोहब्बत के बारे में कि छोटी सी चाह में बहुत कुछ छूट जाता है। जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको बहुत कुछ खोना पड़ता है, मिलता कुछ भी नहीं है दोस्त। कि छोटी सी चाह में बहुत कुछ छूट जाता है, साथ देता हूं समंदर का तो नदियां रूठ जाता है। कि छोटी सी बात में बहुत कुछ छूट जाता है, साथ देता हूं नदियों का तो समंदर रूठ जाता है। और प्यार मोहब्बत केवल पढ़ने और लिखने में आसान लगती है मेरी दोस्त, अगर चाहो ना निभाना तो लोगों का पसीना छूट जाता है। और हर इंसान को अपनी मोहब्बत कभी ना कभी होती है। तो जब मैं पहली बार अपने लिए किसी के चेहरे पे मोहब्बत देखा था तो 2 लाइन लिखा था कि कभी आपको भी ऐसा लगता ही होगा कि सामने वाला मुझसे मोहब्बत करती है लेकिन कह नहीं पा रही है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन में लिखा था कि होठों से तुम कुछ कहती नहीं, पर आंखों में छुपी पूरी कहानी है। कि होठों से तुम कुछ कहती नहीं, पर आंखों में छुपी पूरी कहानी है। तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि तू एक सांवले लड़के की दीवानी है। पर इन बातों को अपनी होठों से कहने में बहुत डरती हो ना। सच बताना, जिससे प्यार करती हो, जिससे तुम, मैं ही वो लड़का हूं, माफी चाहूंगा कि बट इन हाथों से, कि होठों से तुम कुछ कहती नहीं, पर आंखों में छुपी पूरी कहानी है। तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि तू एक सांवले लड़के की दीवानी है। पर इन बातों को अपने होठों से कहने में बहुत डरती हो ना। मैं ही वो लड़का हूं जिससे तुम प्यार करती हो ना। मेरी भी जीवन की बगिया की बस एक ही फूल है, मेरी भी जीवन की बगिया में बस एक ही फूल है। अगर सच में तुझको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब आपको प्यार होता है, प्यार में टकरार भी होता है, और अगर आपकी प्रेमिका आपसे रूठ जाए तो उसे आप मनाते हैं। और जब वो रूठती थी तो मैं कुछ इस तरह से मनाता था कि तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी नाजुक और सलीके में पली हो। कि तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी नाजुक और सलीके में पली हो, पर मेरी इस वीरान बगीचे की तुम खिलती हुई कली हो। कि तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी नाजुक और सलीके में पली हो, पर मेरी इस वीरान बगीचे की तुम खिलती हुई कली हो। यूं मायूस ना रहा करो, मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी मुस्कान के बिना अब सब कुछ अधूरा लगता है। कि यूं मायूस ना रहा करो, मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी मुस्कुराहट के बिना अब सब कुछ अधूरा लगता है। यूं रोज रोज बेवजह मुझे तकलीफ ना दिया करो, मैं टूट जाऊंगा। अगर तुम मुझसे रूठ गई ना रे पगली, तो मैं इस दुनिया से रूठ जाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना प्यार में, देखिए छोड़ने और बिछड़ने का कारण बहुत होता होगा, उसमें से एक कारण ये भी है कि बिना वजह लोग छोड़ जाते हैं। और अगर आप पूछो कसूर क्या है, तो नहीं, तुम परफेक्ट हो, यू आर परफेक्ट, लेकिन आई लव समवन, मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
इस तरह का सिचुएशन होता है। तो वो कहती है कि उसके लिए मैंने लिखा था कि वादे उसके हसीन थे पर निभा ना सकी, ये अलग बात है। जब प्यार होता है ना तो लोग वादा बहुत हसीन हसीन करते हैं। बेटा का नाम जूनियर आदि रखेंगे, बेटी का नाम लिटिल एंजल। कुछ इस प्रकार के भी वादे हुए थे कि वादे उसके हसीन थे, वो निभा ना सकी, ये अलग बात है। छोड़ गई मुझे तो कोई बात नहीं, पर छोड़ने का कारण नहीं बताई, ये तो गलत बात है। कि वादे उसके हसीन थे, निभा ना सकी, ये अलग बात है। छोड़ गई मुझे तो कोई बात नहीं, पर छोड़ जाने का कारण नहीं बताई, ये तो गलत बात है। खैर कोई बात नहीं, तुम फूल थी मैं माली हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम फूल थी तो मैं माली हूँ। फिर से किसी बगीचे में गुल खिलाऊंगा। और ये जो खूबसूरती का गुरूर लिए बैठी हो ना, इसे तोड़ने के लिए अपने बीवी से तुम्हें एक बार जरूर मिलाऊंगा। वो फूल थी मैं माली हूँ, फिर से किसी बाग में गुल खिलाऊंगा। और ये जो गुरूर लिए घूमती हो अपनी खूबसूरती का, इसे तोड़ने के लिए अपनी बीवी से तुमको एक बार जरूर मिलाऊंगा। और उस दिन भी तेरा गुरूर टूट जाएगा जब तुम डेट में जाएगी और तेरा ऑटो छूट जाएगा। और फिर मैं उस दिन अपना औकात तुम्हें बताऊंगा। और फिर मैं उसी दिन तुमको मैं अपना औकात दिखाऊंगा। तुझे लिफ्ट देने के लिए ब्लैक कलर का वरना लेकर आऊंगा। आपके रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा सिचुएशन जरूर हुआ होगा जब आपको पता चलता होगा कि वो अब मुझे उस कदर नहीं चाहती जैसा वो चाहा करती थी। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने लिखा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किन बातों से बुरा लगता है। कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किन बातों से बुरा लगता है, पर आज भी उसके बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरा लगता है। कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किन बातों से बुरा लगता है, पर आज भी मुझे उसके बिना अपनी जिंदगी अधूरा लगता है। उसके बिना जीने की चाहत नहीं है, पर हर हाल में मुझे जीना होगा। उसकी हर दी हुई जख्म को बड़ी बारीकी से मुझे सीना होगा। क्योंकि औरों की तरह हम भी अगर किसी रेल के नीचे आके मर जाएंगे तो मेरे माँ बाप के सपने टूट के बिखर जाएंगे। क्योंकि औरों की तरह अगर हम भी किसी रेल के नीचे आके मर जाएंगे तो मेरे माँ बाप के सपने टूट के बिखर जाएंगे। इसलिए सुन रे पगली, तेरी बेवफाई के चक्कर में हम मरेंगे नहीं, पर याद रखना कभी दोबारा किसी लड़की से प्यार करेंगे नहीं। अब इस बेजान तन को बस वही भाएगी जो अपनी पसंद से मेरे लिए मेरी मम्मी लाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहकर मैं शब्द को विराम करता हूँ।